हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के विषय में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दाम पर, कम कीमत में, न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा में अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो अपनी समग्रता एवं प्रभाव की दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध एक सर्वविनाशी युद्ध था, जिसमें सैनिकों एवं लोगों को मिलाकर लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे एवं 2 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए थे। करोड़ों लोग घायल हो गए एवं हजारों घर तबाह हो गए। कई देशों के सेवा, धंधे, कृषि क्षेत्र, सेवा प्रणाली छिन्न भिन्न हो गई थी। अपनी समग्रता और प्रभाव की दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध एक सर्वनाशी युद्ध था, जिसमें सैनिकों एवं लोगों को मिलाकर लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे एवं 2 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए थे। करोड़ों लोग घायल हो गए थे एवं हजारों घर तबाह हो गए थे। कई देशों के सेवा, धंधे, कृषि क्षेत्र, सेवा प्रणाली छिन्न भिन्न हो गई थी। एक आकलन के अनुसार इस युद्ध की व्यय लगभग 14 अरब डॉलर था। इसने इतने बड़े पैमाने पर यह व्यय अभूतपूर्व था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक आकलन किया गया था, जिसके अनुसार युद्ध का व्यय 14 अरब डॉलर था, जो कि इतने बड़े पैमाने पर यह व्यय अभूतपूर्व था। अन्य प्रभाव क्या हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के? जो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था, वह यह है कि बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत होने लगा था। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी के उपनिवेश उनके हाथों से निकलकर नए राष्ट्रों के रूप में उदित हुए। बड़े बड़े जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, उनका अंत होने लगा था। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी के उपनिवेश उनके हाथों से निकलकर नए राष्ट्रों के रूप में उदित हुए थे। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, यह भी जैसे ब्रिटेन से भारत की आज़ादी, उपनिवेशों से स्वतंत्रता की राह भी खुली थी। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन से भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। जनसंख्या का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम यह भी था कि इसने जनसंख्या का बड़े पैमाने पर विस्थापन किया था। लोग हारे हुए देशों से पलायन कर विजित राष्ट्रों की ओर बसने लगे थे। लोग हारे हुए देशों से पलायन कर विजित राष्ट्रों की ओर बसने लगे थे। लगभग 3 दशकों की अवधि में, विशेषकर यूरोप से दो विश्व युद्धों ने करोड़ों लोगों की अवस्था हिल गई थी। लगभग 3 दशकों की अवधि में विश्व युद्ध और विशेषकर यूरोप में दो विश्व युद्ध होने से करोड़ों लोगों की जो आजीविका थी वह हिल गई थी। विश्व युद्ध की कई मानसिक प्रभाव भी पड़ा, जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। राष्ट्र संघ की विफलता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। राष्ट्र संघ का गठन जो 1930 में हुआ था, वह विफल हो गया था। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यह राष्ट्र संघ की विफलता माना जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसके पश्चात है संपूर्ण विश्व दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका, जिन्हें दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंग भी माना जाता है, का प्रभाव बढ़ने लगा था। दोस्तों, हमारी जो डीएसपी आकांक्षा मैम है, उनकी एक बुक निकाली गई है जो कि मोटिवेशन कविताओं, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी से भरपूर है। वह भी आपको इंस्टा मोजो पर उपलब्ध है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। तो आप हमारी बुक्स को पढ़ें और मोटिवेशन से सराबोर रहें और अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें अपना पूरा फोकस करें। तो इस प्रकार से अपना फोकस बनाए रखने के लिए और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप डीएसपी आकांक्षा जैन की बुक सफलता की चिंगारी को पढ़ सकते हैं और उसके इंस्टा मोजो पर वह बुक उपलब्ध है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बुक को परचेस कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम
हथियार के प्रयोग से परमाणु युग के प्रवेश हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वह यह था कि परमाणु हथियार के प्रयोग से परमाणु युग में प्रवेश हुआ तथा इस युग से अभी तक सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न बनने की होड़ में जुट गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ 3 मार्क्स के प्रश्नों पर, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है मलिक अंबर। तो मलिक अंबर अहमदनगर का एक योग्य वजीर था, अबिसिनियाई दास था। इसको दक्कन की लोमड़ी के उपनाम से जाना जाता है और यह गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था। इसके पश्चात है मनसबदार। तो अकबर द्वारा अपनाई गई सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी कहा जाता है। यह मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। इसका जो विभाजन किया गया था वह 33 श्रेणियों में किया गया था। इसमें जात एवं सवार के आधार पर पदों का विभाजन किया जाता था। तो इस प्रकार से आप मनसबदारी व्यवस्था को लिख सकते हैं 3 नंबर के अंतर्गत कि यह अकबर के द्वारा अपनाई गई एक सैन्य व्यवस्था थी। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी और मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। इसका विभाजन 33 श्रेणियों में किया गया था। इसमें जात एवं सवार के पदों में विभाजन किया गया था। इसके पश्चात जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है दीन पनाह। तो सन 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट दीन पनाह नामक नगर बसाया गया था। मुगल शासक हुमायूं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीन पनाह जो है उसकी स्थापना 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट मुगल शासक हुमायूं द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसको विश्व का शरण स्थल कहा जाता है। जो दीन पनाह है उसको विश्व का शरण स्थल कहा जाता है। इसके पश्चात है कबीरदास। तो कबीरदास का सन कार्यकाल है 1440 से 1510 ईस्वी तक। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी रचना है बीजक में साखी, शबद और रमैनी का संग्रह किया गया है। कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया था और यह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। जो कबीरदास जी का कार्यकाल है वह है 1440 से 1510 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी के यह समकालीन थे। इनकी जो प्रमुख रचना है वह है बीजक, जो साखी, शबद और रमैनी का है। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया है और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। यह हुआ था साहूजी और ताराबाई के मध्य। इसमें साहूजी विजयी रहे और यह उत्तराधिकार संबंधी युद्ध था। जो खेड़ा का युद्ध था उसकी तिथि है सन 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। यह साहूजी और ताराबाई के मध्य हुआ था। इसमें साहूजी विजयी रहे और यह उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये में आपको प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो जो भी प्री से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा आपको हमारे ग्रुप में प्रदान होता रहेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वीडियो की फ्री PDF मिलती रहती है। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जहां भी आपको निःशुल्क कंटेंट प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।